bootstrap grid system is built with Flexbox and allow up to 12 columns across the page. एक मिनट दीजिएगा. So Bootstrap grid system is built with Flexbox and allows up to 12 columns across the page. तो अगर आपको 12 कॉलम्स यूज नहीं करने तो आप क्या कर सकते हैं, इनको ग्रुप भी कर सकते हो, लेकिन टोटल आपका कितना आना चाहिए, 12 भी रहना चाहिए. ठीक है. इफ यू डू नॉट वांट टू यूज all 12 columns individually, you can group the columns together to create wider columns. जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कॉल 12 तो 12 कॉलम को बन जाता है, कॉल 6 तो 6 कॉलम को बन जाता है. तो इस तरह से हम लोग ग्रुप कर सकते हैं कॉलम्स. तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ. डोंट हैव अ टेबल दिखाई दे रहा होगा. टेबल्स यहाँ पर देखोगे रेस्पॉन्सिव लिखा होना चाहिए. यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेंगे tr और यहाँ पर dd. तो जैसे हम लोग यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देते हैं कॉलम 1 या स्पैन 1 इस तरह से, और ऐसे हम लोग 12 बना लेते हैं. राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर. तो ये हमारे 12 कॉलम इस तरह से बनके इसमें रेडी हो जाएंगे. अब यहाँ से हम बनाते हैं एक रो और इसके अंदर हम लोग 4 का मर्ज करेंगे. तो जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया कॉल स्पैन 4, कॉल स्पैन 4 से क्या होगा, मर्ज हो जाएगा. तो टोटल कितना आ गया, 12 आ गया. देखो है ना. इसमें सेंटर टेक्स्ट लाइन करेंगे तो लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर. नेक्स्ट, अगर आपको
4 कॉलम बनाने हो उसके अंदर, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से 3 से इसको कर लेंगे, है ना। 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12। ऑड इवन मर्ज करने हो तो इस तरह से जाकर यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि भाई पहले 4 कॉलम रहे और बाद में 8 कॉलम हो जाए। अगर आप इवन डिवाइड करना चाहें तो क्या लिख देंगे 6 6, और अगर आप पूरा ही मर्ज करना चाहें तो क्या लिख देंगे कॉल स्पेंड। तो देखो ये पूरा एक बन गया, तो यानी कि इसको ऐसा समझो ग्रिड के अंदर कि ये कॉल है 12 है, ये कॉल 6 6 है, ये कॉल 4 and 8 है, ये कॉल 3 3 3 3 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12, और ये 12 कॉलम होते हैं इस तरह से। तो इसका बॉर्डर एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ जाएंगे बॉर्डर, और टेबल के अंदर रो कॉलम दोनों एक साथ हमारे दिख जाते हैं, उसकी भी क्लास शायद दी हुई है इसमें। यहाँ पर एक क्लास लगानी है टेबल बॉर्डर्ड के नाम से। तो दिखाई दे रहा है ये 12 कॉलम है, ये हमारे 4 वाले कॉलम है, ये हमारे 3 वाले कॉलम्स है, ये 4 and 8 इक्वल टू 12, ये हमारे 6 6, और ये हमारे नंबर ऑफ 12 कॉलम्स। इसके बैकग्राउंड में अगर आप कोई कलर डालना चाहें तो यहाँ पर आप जाके लिख सकते हैं टेबल सेकेंडरी, तो क्या दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में कलर आ गया हमारे इस तरह से। तो ऐसे हमारे स्ट्रक्चर इसके अंदर बिल्ड होते हैं। तो टेबल जस्ट रिप्रेजेंटेशन है डिव कॉलम्स का, इससे मतलब ऐसा नहीं कि आप उससे पता स्ट्रक्चर बनाने लग जाओ। ये मैं कॉलम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए टेबल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉल 1 मतलब इतना विड्थ लेगा, कॉल 4 अगर लिखेंगे तो ये इतना विड्थ होगा, ठीक है। 3 लिखेंगे तो ये इस तरह से विड्थ होगा। तो आप देख सकते हैं कि मतलब लिखने का पर्पज़ ये कि कहाँ पर मर्ज होता है या इसकी रीच कहाँ तक बनती है। तो आप यहाँ देखिए 8 वाला जो हमारा है, तो आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लास्ट वन हमारा एंटायर को मर्ज कर रहा है। तो मैं इनकी नंबरिंग सही कर देता हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी आपको। जैसे ये क्या है स्पैन 12, ये क्या है स्पैन 6, ये क्या है स्पैन 8 and 4, ये क्या है स्पैन 3, और ये 4। बाकी तो ऊपर 1 by 1 अपने चल ही रहे हैं इसके अंदर, और ये सारे भी 1 ही काउंट होंगे। इनको भी करेक्ट करो। तो यहाँ जाओ, अब देखो स्पैन 4, स्पैन 3, स्पैन 8 + 4, स्पैन 6 6 एंड स्पैन 10। चल तो मेंशन करेंगे नीचे इस डिव के बाद यहाँ पर द ग्रिड सिस्टम इज responsive and the column will rearrange automatically depending on the screen size. Make sure that the sum adds up to 12 or fewer. It is not required that you use all 12 available columns. हमारे पास मैक्सिमम 12 होते हैं, बट जनरली मर्ज करके ही हमारे यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। या तो इस तरह से एक की बहुत रेयर रिक्वायरमेंट आती है, नहीं तो 4 3
स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। 4 कॉलम से ज़्यादा का स्ट्रक्चर हम नहीं बनाते, क्योंकि 4 से ज़्यादा का अगर बनाओगे तो इवन डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो ऑड इवन जाएगा फिर उस कंडीशन में, यानी टोटल 12 नहीं बैठेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ग्रिड की क्या क्लासेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। H2 ग्रिड क्लासेस। सो बूटस्ट्रैप में Bootstrap 5 grid system has कितने थे? 6 classes, UL, LI, और जैसे कि हम क्या लिखते हैं कॉल, इसके लिए को टैग का यूज करें और यहाँ जाकर हम लिखेंगे कॉल। जो हमारा चलता है ये चलता है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, यानी कि स्क्रीन विड्थ जो होगी हमारी लेस देन 576 पिक्सल्स। फिर हमारा आता है एसएम, स्मॉल डिवाइस। मैं डैश लगा आगे इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि कोई नंबर अगर आप लिखना चाहें तो वो नंबर इसके आगे चलेगा। ये ब्रेक पॉइंट्स हमारे, तो ये आएगा ओनली फॉर स्मॉल डिवाइसेस। Small devices, screen width equal or greater than 576। फिर क्या आता है हमारा MD, मीडियम डिस्प्ले। क्या लिखेंगे? मीडियम डिवाइसेस, स्क्रीन विड्थ इक्वल और ग्रेटर देन 768 LG। इसको बोलते हैं लार्ज, स्क्रीन विड्थ इक्वल और ग्रेटर देन कितना आता है इसका 992 पिक्सल। फिर क्या था हमारा एक्सेल, और इसी के साथ डबल एक्सेल लिखते हैं। तो डबल एक्सेल की विड्थ कितनी थी 1400, और इसकी कितनी होती है 1200। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा लार्ज, और उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 6 ब्रेक पॉइंट निकल के आते हैं। ठीक है, 6। तो कॉलम जहाँ हमने को कंटेनर पढ़ा था, तो वैसे ही कॉलम भी आपको ये चीज़ ऑफर करता है, और हमने ऑलरेडी यूज़ कर भी रखा है अपने काम के अंदर कि भाई मीडियम डिस्प्ले पर ये हो जाए, लार्ज डिस्प्ले पर ये हो जाए। हम लिखते हैं डी दिस, ठीक है, तो वो वाला पार्ट। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कॉल MD पर इतने हो, कॉल LG पर इतने हो जाए। आप अगर हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइन को हैंडल करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ध्यान रखना कि शुरुआत जो, अगर आप एक्सपर्ट हो तो डबल एक्सेल की तरफ से चलो, मतलब लार्ज की तरफ से, और अगर आपको आइडिया नहीं है तो स्मॉल की तरफ से चलो। इससे क्या होगा, आपको क्लासेस कम लगानी पड़ेगी। नहीं तो क्या होता है, जो डेस्कटॉप से शुरू करते हैं वो फिर सारे ब्रेक पॉइंट लगा रहे थे, जबकि हमें ज़रूरत होती नहीं है सबके लगाने की। डिपेंड करता है कब चाहिए कब नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल ऑलरेडी परफॉर्म किए हुए हैं, हम लोग उसको जरा ओपन करेंगे। index.html, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ देखा था ब्रेक पॉइंट के अंदर कि भी जैसे लार्ज पर कितने रहे 4 और मोबाइल मोड पर 1 हो जाए, कुछ करा था ना इस तरह से हम देखें। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये वही ब्रेक पॉइंट्स के थ्रू पॉसिबल हो रहा है जो कॉलम के कंटेनर में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। तो ये आ जाइए नेक्स्ट। ये जो भी क्लास हम लोग ऊपर देख रहे हैं ना, ये सब कंबाइन कर सकते हैं। द क्लास अब कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट more dynamic and flexible layout। इससे मतलब क्या हमारा कि अलग अलग स्क्रीन साइज के ऊपर हमारे अलग अलग कॉलम्स के विड्थ रेंडर हो। तो जैसे सबसे पहले हमने क्रिएटिव स्टूडियो बनाया था, याद हो अगर आपको तो।
तो डेस्कटॉप मोड में हमने इसको सेट किया था कि भाई यहाँ पर 4 दिखाई देंगे, और जब मोबाइल मोड आएगा तो यहाँ पर ये इस तरह से हैंडल हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ, इसका अगर हम लोग कोड ओपन करें यहाँ पर, यहाँ ये पोर्टफोलियो वाले सेक्शन के अंदर क्या लिखा था हमने, कॉलम मोबाइल में 6 और मीडियम डिस्प्ले जब स्टार्ट होगा तो वहाँ से 3 हो जाएगा। आपको लगता है भी मीडियम पे मुझे ऐसा नहीं करना, आप चाहते लार्ज से शुरू हो ऐसा, तो आप लार्ज सेट कर दो। देखो मीडियम पर 3 लिखने का मतलब ये हुआ कि जब मैं अपना ये वाला डिज़ाइन टैबलेट में खोलूँगा ना, यहाँ से जाके चेंज कर लो पहले ये, तो ये इस तरह से कंजस्टेड सा मुझे दिखाई दे रहा है ना। अगर आपको लगता है कि टैबलेट के वर्टिकल मोड पे ये डिफरेंट हो और लैंडस्केप मोड में विड्थ मेरे पास अच्छी है तो यहाँ पर ये चल जाए, लेकिन वर्टिकल मोड में क्या है, यहाँ पर ये वही 2-2 में डिवाइड हो जाए फिर से, जो कि भाई 4 आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, बहुत छोटा सा हो रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला पार्ट मुझे उतना बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या करें, तो जैसे ये वाला सेक्शन थोड़ा और बेटर तरीके से रेंडर हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर जाके फिर से कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। भाई हमने लिखा था यहाँ पर कॉलम्स को लेके कि मोबाइल में 12, डेस्कटॉप सॉरी मीडियम डिस्प्ले से 4, बट सही नहीं बैठ रहा, बहुत पतला पतला हो गया ना वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में विड्थ हमारे पास बढ़िया तो सही लग रहा है देखने में। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ से इधर जाके आप लिखेंगे MD पर 6, लेकिन लास्ट वाला जो हमारा MD होगा ये वाला, ये तो 4 में रह जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई, ये पूरे में एक्सपैंड हो जाएगा। अभी क्या होगा, ये दोनों विड्थ में आ गए, नीचे वाला इस तरह से आ गया, बट जब इससे बड़ा डिस्प्ले इसको मिले तो वहाँ पर चेंज होना चाहिए, लेकिन अभी ये चेंज नहीं होगा, अभी ये ऐसे ही आएगा। तो मैं यहाँ पर जाकर इसको लिखूँगा सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, क्या लिखेंगे, कोल LG जब शुरू हो तो वहाँ पर क्या हो जाए, 4 × 3 कॉलम इक्वल टू कितना हो गया टोटल 12। जरा चेक करके देखो, यानी कि टैबलेट मैंने घुमाया तो आउटपुट ये होगा, टैबलेट मैंने स्ट्रेट किया तो आउटपुट मेरा ऐसा होगा। समझ आ रहा है कॉलम का मतलब। तो जो हमने अभी कॉलम्स पढ़े हैं उसका ये मतलब, दिस इज कॉल्ड डायनामिक लेआउट्स, ठीक है, कि जैसा एरिया उसके हिसाब से कॉलम ऑटोमेटिकली अपना लुक एंड फील चेंज करते हैं। क्या हो रहा है, नींद आ रही है सर, एक तो लाइट आपको चुप रहा है, चलो आगे देखो, कर लो, बंद कर लो। सर टैबलेट को हमने लार्ज स्क्रीन में इंक्लूड किया है, क्या, टैबलेट को हमने लार्ज स्क्रीन में इंक्लूड किया है। जब फ़ोन टैबलेट घुमाते हैं ना तो उसके डायमेंशन बड़े हो जाते हैं, तो वो डेस्कटॉप में चला जाता है, यानी कि LG सब स्क्रीन स्टार्ट होगी, लार्ज डिस्प्ले जो स्टार्ट होगा तो मेरे कॉलम 4 × 3 हो जाए, ठीक है। और अगर मेरे डिस्प्ले की विड्थ कम है तो वहाँ पर 6 में हो चले और सर फिर ये डेस्कटॉप में दिक्कत नहीं देगा? नहीं, आप डेस्कटॉप पे चला के देख लो, यहाँ जाइए, ये देखो डेस्कटॉप पे तो चल रहा है अभी, ठीक है। अगर मैं एप्पल की स्क्रीन से इसको रेफरेंस लेके चलूँ तो आप यहाँ जाएं और यहाँ से मैकबुक ले लीजिए, परफेक्ट आ रहा है एकदम ऐसे। तो बड़े कमाल की चीज़ है, बूटस्ट्रैप आपका बहुत सारा पेन ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, बस कॉलम को समझ के चलाना। बंद करेंगे इसको, ग्रिड में वापस आते हैं। Each class scales up, so if you want to set the same width for a small device and medium device, you only need to specify SN। एक जैसी जो चीज़ हमें सभी डिस्प्ले पर करनी होती है वो सबसे पहले डिफाइन करो।
अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ इस एग्जांपल के अंदर जो हमने भी यहाँ पर ओपन किया हुआ था, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, हम ये कहते हैं कि भी चाहे कोई भी स्क्रीन रहे, ये चार ही रहेंगे, चाहे मोबाइल आ जाए, चाहे टैबलेट आ जाए, चाहे डेस्कटॉप आ जाए। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस फाइल के अंदर यहाँ जाके सिर्फ ये छोड़ देना है कॉल। तो ये क्या हुआ, आपका सबसे एक्स्ट्रा स्मॉल डिस्प्ले पर भी ये ऐसे काम करेगा। तो जरा चला के देखो, राइट क्लिक विद लाइव सर्वर, कितने कॉलम है, 4, और जब हम इसको यहाँ पर सबसे छोटा कर देते हैं तो क्या दिख रहा है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जब स्मॉल डिस्प्ले की बात हो, हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पर हम कहते हैं इसको कि ये 12 हो जाए, मतलब सॉरी 6 हो जाए, मतलब दो के उसमें डिवाइड हो जाए, लेकिन कॉलम एसएम पर, ठीक है, हमारे क्या रहे 4। अब इसका मतलब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलाव आएंगे। तो यहाँ देखिए आप, सिर्फ 4 कर रहे हैं तो मतलब 3 होगा, हमने कैलकुलेशन गलत लगा लिया, 3 × 4 नहीं तो 60 में चले जाएंगे। चल, तो अब आप देखिए यहाँ पर कि हम इसको अगर स्केल डाउन करते हैं इस तरह से, एक्स्ट्रा लार्ज से हम एंटर हो गए, एक झटके लगेगा यहाँ पर लार्ज, ठीक है, सॉरी एक्स्ट्रा लार्ज से एक्स्ट्रा लार्ज से एक्स्ट्रा लार्ज में, एक्स्ट्रा लार्ज से हम लोग लार्ज में पहुँचे, ठीक है। आप छोटा करता है इस तरह से, हम लोग कहाँ पहुँच गए, लैपटॉप टैबलेट के अंदर दिखाई दे रहा है ये डिज़ाइन, ठीक है। इससे ऊपर अगर आप जाओगे तो आपका ये डिज़ाइन डिफरेंट है, यानी कि ये लार्ज डिस्प्ले हुआ, ये हमारा टैबलेट डिस्प्ले आ गया। अभी हमारा कौन सा डिस्प्ले चल रहा है, स्मॉल, और इससे और नीचे जाएंगे, अब हम आ गए बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, Yes. इस लाइन का मतलब ये हुआ जो हमने यहाँ पे लिखा है, ईच क्लास स्केल्स अप, सो इफ यू वांट टू सेट द सेम विड्थ फॉर स्मॉल एंड मीडियम डिस्प्ले, यू ओनली नीड टू स्पेसिफाई एसएम। आपको MD LG सब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ये बोला इसको एसएम से ऊपर जितने भी डिस्प्ले हैं सब पर ही होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को कहीं पर चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप अगेन इस फाइल में आओगे और यहाँ जाके आप फिर से लिखेंगे कॉलम, मैं कहता हूँ कि भाई LG पर जाके मेरा जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ जाके लिख दिया LG, और मैं यहाँ बोलता हूँ कि भाई 6 हो जाए, ठीक है। तो ज़रा चेक करके देखो, जैसे LG डिस्प्ले हमारा ट्रिगर होगा तो देखो ये हमारा सबसे लोएस्ट डिवाइस, ये हमारा एसएम। अब आप देखो एसएम के बाद मैंने किसको टारगेट किया, LG, यानी कि मीडियम डिस्प्ले पर भी यही रहने वाला है। ज़रा देखना यहाँ पर ये विजुअल ऊपर का चेंज होगा, कोई चेंज आ रहा है यहाँ पर, नहीं ना, क्योंकि MD भी टारगेट में है इसके अंदर। अब जैसे ही इसके बाद LG लगेगा, चेंज हो गया। तो ब्रेक पॉइंट समझ में आ रहे हैं। Yes. तो इस तरह से बेसिकली ये चीज़ आपकी काम करती है। तो मैंने इसका मतलब ये आपको समझाया कि आपको जिनको नहीं पता था वो लोग SM भी लिख रहे होते हैं, MD भी लिख रहे होते हैं, LG भी लिख रहे होते हैं, एक्सेल भी लिख रहे होते हैं, डबल एक्सेल भी लिख रहे होते हैं। जब मुझे 3 चीज़ों पर 3 स्क्रीन पर एक जैसा परफॉर्म करना है, तो सबसे लीस्ट वाला लिखना है, हाइयर वाला नहीं लिखना है। क्योंकि कहाँ से कहाँ तक, तो जहाँ से जहाँ तक आपने चलाना है, तो जहाँ वाले को डिफाइन करना है, जहाँ तक जाना है उसको डिफाइन नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, SM से लेके मीडियम डिस्प्ले तक जो रहेगा हमारा ये रहेगा, ठीक है। उसके नीचे हमारा ये रहेगा पार्ट। तो हमने इसलिए इनको इस तरह से डिफाइन कर दिया, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। नहीं तो कई बार गलत कोड, जो आउटपुट सही हो रहा होता, लेकिन जब आपका टेक्निकली कोड चेक किया जाता है व्यू सोर्स करके, वहाँ पे सारे कॉल्स लिखे होते हैं, MD एक्सेल डबल एक्सेल, मतलब ही नहीं उसका। तो इसलिए ध्यान से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मोबाइल मोड में ये आपका 6 रहेगा, और जैसे ही हमारा MD डिस्प्ले स्टार्ट होगा या LG डिस्प्ले स्टार्ट होगा, ये हमारे कॉलम इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे, और इन सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सर आपने बताया कॉल जो अगर हम छोड़ देते हैं तो सबसे छोटे वाला डिफाइन करता है। बाय डिफ़ॉल्ट कॉल्स, बाय
बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी क्लास बूटस्ट्रैप में लिखी गई हैं वो मोबाइल से शुरू करती हैं, ठीक है। उसके आगे अगर आपने जिस भी डिस्प्ले पर हैंडल करना है उसके लिए आपको नंबर लिखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो आपका आउटपुट सही नहीं बनेगा। चलिए, तो ये पार्ट भी हमें समझ में आ गया। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी तरह की? थ्योरी प्रैक्टिकली समझ में आ रही है? अच्छा, देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर of a bootstrap 5 grid. The following is a basic structure of a bootstrap 5 grid. तो यहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, जैसे कि प्री टैग लेंगे। प्री टैग के अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ %LT div, और यहाँ पर हम लोग क्लास क्या लिख देते हैं, जैसे कि रो। चलो कंटेनर ले लो, कंटेनर के अंदर रो डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर रहेगा। रो के अंदर हमारा फिर क्या आता है, कॉलम, ठीक है। और कितने कॉलम आप डिफाइन कर रहे हैं वो आप जाके यहाँ पर इस तरह से लिखे, फिर रो को आप बंद कर दें, यहाँ से कॉपी, यहाँ पर क्लोज, और एंड से क्लास को रिमूव करेंगे, और फिर से एक और डिव आप बंद करेंगे। यहाँ पर इस पूरे पार्ट को आपने करना है सेलेक्ट, इसको आगे कर दीजिए, इस पूरे पार्ट को आप करेंगे सेलेक्ट, इसको यहाँ ले आइए, Ctrl+S प्रेस करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। तो हमारा पूरा लिखा गया आउटपुट, क्योंकि आपको ये पता है लेस देन और ग्रेटर देन इज नॉन प्रिंटेबल, ठीक है। तो अगर ये आप वहाँ पर लिख दोगे तो ये आउटपुट में नहीं आएंगे। तो हमें यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, क्या होता है, कंटेनर होता है, रो होता है, रो के अंदर क्या होता है, कॉलम्स। जहाँ एस्ट्रिक्ट लगा हुआ है, वैसे स्टार है बट इसको हम लोग एस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जहाँ एस्ट्रिक्ट लगा हुआ है वहाँ पर हम लोग नंबर डिफाइन करते हैं कि क्या लिखना है। मतलब ये हो गया ब्रेक पॉइंट, ये हो गया नंबर, यानी कि MD5 या MD, यहाँ पर जो नंबर डिफाइन करना है वो डिफाइन करेंगे आप। दूसरा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसी की बनाएंगे एक कॉपी, फिर से करेंगे पेस्ट, ठीक है। मुझे मान लो 3 कॉलम्स डिफाइन करने हैं, तो इस तरह से आप इसमें 3 कॉलम्स डिफाइन कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रो में इक्वली 2 कॉलम यानी 6 12 कॉलम हो गए। यहाँ पर 4 × 3 = 12 कॉलम हो गए हमारे, इस तरह से। तो और एक जो आप चाहते हो कि सभी डिस्प्ले पर कॉमन बन जाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर जाके सिर्फ कॉलम लिख के छोड़ देंगे। तो ये क्या करेगा, मोबाइल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक 3 कॉलम में ही रहने वाला है। ये देखिए तीनों के आउटपुट। पहला, हम लोग 12 कॉलम को 2 इक्वल विड्थ में डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग 12 कॉलम को 3 इक्वल विड्थ में डिवाइड कर रहे हैं। और इस वाले पॉइंट में हम लोग इक्वल डिवाइड कर रहे हैं मोबाइल से लेके लार्ज डिस्प्ले तक, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिस्प्ले तक। इसमें हम लोग नंबर्स डाल के मैनिपुलेट कर लेंगे कि भाई हमें किस डिस्प्ले पर क्या रखना है। तो यहाँ ब्रेक पॉइंट, यहाँ पर नंबर, यहाँ ब्रेक पॉइंट, यहाँ पर नंबर। तो ये आप समझ चुके हो इसका। सो इन फर्स्ट एग्जाम्पल, कोई है क्या क्लास में? निराली, निराली आवाज आ रही है? निराली, चल कोई बात नहीं। सो डिस्कस करेंगे फर्स्ट एग्जांपल कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है हमारा। लिखिए फर्स्ट एग्जांपल, ऑनलाइन क्लास जो है ना सिर्फ उनको लेना चाहिए जो लोग प्रोफेशनल हो। समझा सकता हूँ, मर्जी अपनी है।
create a row div class row, then add the desired number of columns tags with appropriate सो हमने क्या लगाया यहाँ पर कॉलम, इसको कॉपी करो और इसमें लाके कॉल करो क्लासेस। The first asterisk या star represents the responsiveness like SM, MD, LG, XL or double XL, while the second star represents a number which should add up to 12 for each row. In our second example, चलिए instead of adding a number to each column, let Bootstrap handle the layout to create equal width columns like 2 columns, elements equal to 50% width to each column, while 3 columns
device width equal to 33.33% width to each call. 4 calls equal to 25% width, etc. तो सबसे लोएस्ट जो हमारी विड्थ निकल के आती है, तो आपकी जो विड्थ बनती है 8% समथिंग आती है, यानी कि 100% डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आता है हमारा विड्थ 8.33, यानी कि एक स्पैन की जो विड्थ बनी हमारी वो 8.33% हुई। सो ये जो विड्थ है हमें कहीं लिखने की जरूरत नहीं थी, हम तो सीधे कॉल की क्लास को कॉल कराते हैं और ये सारा जो परसेंटेज है पीछे जो हम लोग CSS लगाते हैं ना बूटस्ट्रैप की, उसमें सब लिखी हुई है, तो ये वहाँ से कॉल होती रहती है ऑटोमेटिकली। You can also use dot call sm md lg xl or double xl to make the columns responsive. ऊपर आइए, इन फर्स्ट 2 कॉलम्स के लिए वो डिफाइन करेंगे M% LT और यहाँ पर 2 times stairs, control the column width and how they should appear on different devices. M% GT. एंड यहाँ पर लिखेंगे और let bootstrap automatically handle the layout. तो एक तो हुआ कि हम इस पर कॉल लिखें, bootstrap will automatically handle, अदरवाइज आपको किस डिस्प्ले साइज पर कितने नंबर ऑफ रो कॉलम्स के साथ रेंडर करना है वो चीज़ें आप यहाँ जाके डिफाइन कर दोगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ से ये कोड कॉपी किया, तो ये कोड ऑटोमेटिकली आपका वर्क कर जाएगा अगर आप एक नई फाइल यहाँ बना लें, जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं डेमो एक्सटेंशन डॉट HTML फाइल, और ये देखिए उसमें हम लोग एक चीज़ लगाना भूल गए हैं, वो है कमेंट का एक्सक्लेमेटरी, ये लगाइए। अब ये परफेक्ट है, तो इससे मेरा कमेंट भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा जब हम लोग इसको रन करेंगे। यहाँ जाइए, देखो कमेंट पूरा आ गया बन के, कॉपी, और जब आप इसको कोड में ऐड करेंगे डेमो फाइल के अंदर, ये देखिए कमेंट भी आ गए हमारे बन के इस तरह से। तो जैसे आपको यहाँ पर 3 इक्वल्स कॉलम बनाने हैं, हमने इस वाले एग्जाम्पल को कॉपी किया और यहाँ आते हैं, लिखते हैं HR फॉर हॉरिजॉन्टल रूल, H2 और यहाँ लिखेंगे 3 इक्वल कॉलम। तो यहाँ जाके आप डिफाइन कर दें ये वाला कोड अपना, क्या लिखते हैं कंटेनर रो कॉलम, और यहाँ जाके लिख देंगे डॉट कॉल। इसके लिए राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर, तो नीचे हमारे 3 इक्वल कॉलम बन गए 1 2 3। इनको कोई आप बैकग्राउंड कलर देना चाहे तो आप BG प्राइमरी बॉर्डर इस तरह से लिख के डाल सकते हो, ठीक है। तो हमारे
हमारे इस तरह से बन के रेडी हो जाएंगे। प्लस पैडिंग वैडिंग कुछ डालना चाहें तो लिख दीजिएगा इसके अंदर P3, तो ये थोड़े से ब्रॉड होकर इस तरह से हाईलाइट हो गए। तो ये हमारे 3 इक्वल कॉलम बने। इसी तरह से अगर आप रेस्पॉन्सिव वाले कुछ बनाना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट और यहाँ जाके लिखेंगे रेस्पॉन्सिव कॉलम्स। तो क्या पहले वाले रेस्पॉन्सिव नहीं है? पहले वाले हैं। ये क्या होंगे, स्केल डाउन तो होंगे लेकिन ब्रेक नहीं होंगे। ट्राई करके देखो। मान लो कि मैंने इसको मोबाइल मोड में ले गया तो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहे हैं ना, बट ब्रेक नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज नॉट रेस्पॉन्सिव। तो रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे रेस्पॉन्सिव कॉलम्स और हम यहाँ जाके लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 4 कॉलम बना लिए हैं इस तरह से, और यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ SM3 और यहाँ पर लिख देंगे कॉल SM3। और अब जरा लाइव सर्वर पर जाइए, नीचे आइए और अब यहाँ पर इसको जरा रेस्पॉन्सिव करिए। क्या दिखाई देता है, सब ब्रेक हो गए इस तरह से। तो ये बना हमारा रेस्पॉन्सिव कॉलम का एग्जाम्पल। इसी तरह से अगर आपको अनइक्वल कॉलम्स बनाने हो तो हम अगेन इस एग्जाम्पल को कॉपी करेंगे और यहाँ जाके लिखेंगे 2 अनइक्वल कॉलम रेस्पॉन्सिव कॉलम्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, जैसे कि 4 8 टोटल कितना बैठ रहा है 12। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, टोटल उतना ही रहना चाहिए। अरे 8 एंड 4। ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखिए रेस्पॉन्सिव है, मोबाइल मोड में जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर कॉलम्स वगैरह जो है वो डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है वाला पार्ट। तो ग्रिड आपको बताना ज़रूरी था ताकि आपकी ग्रिड के साथ थोड़ी सी और फ्रेंडलीनेस बढ़ जाए, क्योंकि ग्रिड अगर और कंटेनर अगर हमें अच्छे से क्लियर है तो यानी कि हमारा फाउंडेशन क्लियर है। आगे का काम तो जो आप HTML CSS में पढ़ के आए वही चलता है सारा कुछ। ये मेन है स्ट्रक्चर। इसके अंदर मैं आपके नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज का टाइम हमारा ऑलमोस्ट ओवर है, तो मैं नेक्स्ट क्लास आपको ये बताऊंगा एक नई टेक्निक इसके अंदर कि अगर मान लो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट ना करने हो कॉलम और मैंने किसी को लिख दिया कि भाई ये 6 हो जाए, तो बाकी ऑटोमेटिकली अपना बंटवारा कर लें खुद से। जैसे हमने फ्लैक्स में बॉक्स क्या पढ़ा था, ग्रिड, तो वो चीज़ कैसे काम करती है तो वो भी आपको बता देंगे इसमें। तो एक टॉपिक हमारा अच्छे से इसमें कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।